वन ऑफ द एक्टिविटी रूम है, ठीक है, जिसमें हम बेसिकली बच्चों के लिए कुछ स्पेशल सेशंस कंडक्ट करवाते हैं, जैसे कि योगा मेडिटेशन हो गया, या फिर आप वहाँ पर देखिए वो एक लिटिल किचन। ये हमारा दूसरा एक्टिविटी एरिया है, ठीक है, और इसमें मिड लैब्स या फिर यहाँ पर एक स्क्रीन लगी है जो बच्चों के लिए राइम्स एंड स्टोरी टाइम के लिए होता है। टॉयज़ होंगे जो प्ले ग्रुप के बच्चे इंजॉय करते हैं, बिकॉज प्ले ग्रुप के बच्चे इज़ लाइक 1.5 to 2.5। सबसे पहला क्लास जो होता है हमारे पास वो होता है प्ले ग्रुप, ठीक है, और जिसमें एज जो क्राइटेरिया है वो 1.5 से 2.5 तक होता है। इसी उम्र से प्ले ग्रुप से ही, जी जी बिल्कुल, जैसे कि टेबल मैनर सिखाना, नैपकिन्स का यूज आना, ईटिंग हैबिट्स, गुड ईटिंग हैबिट्स जो होती है बच्चों की, ठीक है, ये सारी चीजें इसी उम्र में डेवलप करनी होती, और वो बहुत ही प्लेफुल मैनर में। ऐसा भी नहीं है कि हम बहुत स्ट्रिक्ट हो जाएंगे बच्चों के साथ, नहीं, इट विल ऑल कंडक्ट इन अ वेरी प्लेफुल मैनर। अभी हम आ गए हैं नैतिक किंडेरा में आ गए हैं, ये साधनापुरी में है, और मेरे साथ जुड़ेगी आयशा मैडम जुड़ेंगी जो सेंटर कोऑर्डिनेटर हैं। इनसे हम बात करेंगे कि मैडम आपके साथ सवाल ये होगा कि इस स्कूल में, इस ब्रांच में क्लास कितने क्लास तक है, कितने क्लास तक बच्चे पढ़ सकते हैं, और क्यों आपके स्कूल में पेरेंट्स आए अपने बच्चों को एडमिशन करवाने के लिए। बिल्कुल, नमस्कार। इस स्कूल में क्योंकि हम एक प्री स्कूल हैं तो हमारे पास टोटल जो ग्रेड्स होंगे वो 4 ग्रेड्स होंगे। सबसे पहला क्लास जो होता है हमारे पास वो होता है प्ले ग्रुप, ठीक है, और जिसमें एज जो क्राइटेरिया है वो 1.5 से 2.5 तक होता है। उसके बाद जो नेक्स्ट क्लासेस हैं वो 5 से एडमिशन स्टार्ट हो जाता है। जी जी 1.5 से शुरू हो जाते हैं। उसके बाद फिर है मॉन्टेसरीज, तो मॉन्टेसरी 1, मॉन्टेसरी 2 एंड मॉन्टेसरी 3। तो मॉन्टेसरी 1 जो है वो है नर्सरी, आप ऐसा मान के चलिए। मॉन्टेसरी 2 जो है वो जूनियर केजी, और मॉन्टेसरी 3 है सीनियर केजी, जो हमारे पास लास्ट ग्रेड है। यहाँ पर पेरेंट्स इसलिए आएंगे क्योंकि ये जो मॉडल है, ये जो हमने प्री स्कूल जो इनिशिएट किया है, ये एक्चुअली ब्रिटिश मॉडल करिकुलम पे बेस्ड है। जैसे कि इंटरनेशनल मॉडल्स जो होते हैं स्पेसिफिकली जो प्री स्कूल्स के लिए होते हैं ना, वो ज़्यादा जो बेस्ड होते हैं वो लाइफ स्किल्स एक्टिविटी बेस्ड होते हैं। मतलब उसमें पेन, पेंसिल्स, कॉपीज, इन सब का यूज़ वो ज़्यादा नहीं करते हैं, जो क्योंकि ये जो उम्र है ये कॉग्निटिव डेवलपमेंट का है। मतलब वो दिमाग से डेवलप होने चाहिए, उनका फिजिकल डेवलपमेंट होना चाहिए, वो क्रिएटिव होना चाहिए। तो इस चीज़ को नज़र रखते हुए हमने ये पूरा मॉडल तैयार किया है। अब इसमें क्या होगा कि हम बच्चे का करिकुलम तो लेके चलेंगे ही जो मॉन्टेसरी का होगा, मगर इसके साथ बहुत सारी एक्टिविटीज़ भी इनकॉर्पोरेट किए गए। जैसे मैं बताऊं तो हमारे कुछ सेशंस हैं। एक सेशन जो है वो डांस और जुम्बा का है, जो कि ज़रूरी है बच्चे के लिए। फिर एक जो सेशन है वो स्पेसिफिकली स्पोर्ट्स के लिए है। तो एक दिन में 30 मिनट्स का जो पूरा ड्यूरेशन होगा वो हम सिर्फ स्पोर्ट्स को ही डेडिकेट करेंगे। हाँ, स्पोर्ट्स को डेडिकेट करेंगे। और ऐसा नहीं है कि स्पोर्ट्स है तो लाइक हमने बच्चों को रनिंग के लिए, जंपिंग के लिए, नहीं, इट इज़ स्ट्रैटेजिक। इसके लिए एक प्रॉपर क्लास कंडक्ट होगा विद स्पेशल टीचर्स, ठीक है। इसके अलावा जो सब मोर सेशन है हमारे, जैसे कि एक है लैंग्वेज सेशन। अब ये लैंग्वेज जो है वो स्पेसिफिकली स्पोकन इंग्लिश के लिए है। इस उम्र से ही, प्री स्कूल फेज से ही बच्चे एक अच्छा इंग्लिश स्पोकन सीख ले, दैट्स वाई हमने उसको ऐड किया है, ठीक है, क्योंकि उनका कम्युनिकेशन डेवलपमेंट इसी उम्र से करना ज़रूरी है। नेक्स्ट जो मैं बताऊं जो बहुत इंटरेस्टिंग है, जो कि आप समझिए कि वर्ल्ड क्लास स्कूल्स ही प्रोवाइड करते हैं, जो कि होता है लाइफ स्किल्स डेवलपमेंट सेशन। अब ये लाइफ स्किल्स एक्टिविटीज़ में आपको क्या बताऊं कि जैसे कि आपने चाइनीज़ मॉडल स्कूल्स देखे होंगे या ब्रिटिश मॉडल स्कूल्स जो होते हैं, ठीक है, उसमें बच्चे को कम करने से लेके ना बेडशीट बिछाने से लेके मैकेनिक वर्क तक सिखाते हैं। जी, किस उम्र से? इसी उम्र से, प्ले ग्रुप से ही, जी जी बिल्कुल, जैसे कि टेबल मैनर सिखाना, नैपकिन्स का यूज आना, ईटिंग हैबिट्स, गुड ईटिंग हैबिट्स जो होती है बच्चों की, ठीक है, ये सारी चीज़ें इसी उम्र में डेवलप करनी होती, और वो बहुत ही प्लेफुल मैनर में। ऐसा भी नहीं है कि हम बहुत स्ट्रिक्ट हो जाएंगे बच्चों के साथ, नहीं, इट विल ऑल कंडक्ट इन अ वेरी प्लेफुल मैनर, ठीक है। तो ये जो एक्टिविटीज़ है ना, ये हमने इनकॉर्पोरेट की है ताकि बच्चे का जो डेवलपमेंट हो वो सिर्फ
पेन पेंसिल्स कॉपीज वेज ना हो, जब बल्कि कॉग्निटिव तरीके से हो, रेगुलर लाइफ स्टाइल जो होता है उस स्टाइल को वो अडॉप्ट। भी सिखाना है हमें, ताकि बच्चा जब यहाँ से निकले, जब सीनियर केजी कंप्लीट करे हमारा बच्चा और जब आगे अपने लाइफ में बढ़े, तो वो पूरे तरीके से परिपक्व होना चाहिए, उसको सारी चीज़ें आनी चाहिए। मतलब ये आप ऐसा तैयार कर रहे हैं कि अगर बच्चे 10th के पास अगर माँ बाप को छोड़ के बाहर जाते हैं तो उनको ये फील नहीं हो कि हम अपने पेरेंट्स को छोड़ करके आ गए हैं। सिर्फ 10th की बात नहीं है, मैंने कहा ना सीनियर केजी के बाद भी जो वो आगे के लिए एक नॉर्मल लोग 10th के बाद इंडिपेंडेंट हो जाएंगे, मेरे कहने का मतलब है इंडिपेंडेंट, उनको सारी चीज़ें आएंगी, उनको कुकिंग एक्टिविटीज़ भी आएंगी, बेसिक नॉलेज तो सब चीज़ का रहेगा ना, उनको मैकेनिक वर्क भी आएगा, उनको बेड शीट्स भी यूज़ करने आएंगे, उसको अरेंज करने आएगा, मतलब एवरीथिंग आप समझ सकते हैं हम अपने डेली लाइफ में क्या क्या काम करते हैं वो सब। लैंग्वेज सेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कम्युनिकेशन डेवलपमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम दिस फेज, है ना, इसी उम्र से ज़रूरी है करना हमारे लिए। तो ये कुछ एक्टिविटीज़ हैं, ठीक है, इसके अलावा और भी हैं, ठीक है, आउटडोर एक्टिविटीज़ मैंने बताया। अच्छा, हमारा एक सेपरेट सेशन होगा टेबल मैनर्स के लिए। टेबल मैनर्स में आप समझिए कि हम बच्चे को नैपकिन यूज़ करना, स्पून का यूज़ करना, कैसे जब हम खा रहे होते हैं, जब हम ईट कर रहे होते हैं, तो हमें सिर्फ च्यू करना होता है स्लो, ठीक है, उस दौरान वाइल ईटिंग वी शुड नॉट टॉक, ये सारी चीज़ें जो हम टेबल मैनर्स में सिखाएंगे। एक सेपरेट सेशन हाइजीन क्लीननेस का होगा, जो कि बहुत ज़रूरी है आज के दौरान में, मतलब बच्चे को हाइजीन करना, क्लीननेस, और वो हमसे वैसा नहीं होना चाहिए कि दे हैव टू बी डिपेंडेंट ऑन देयर पेरेंट्स और एनीबडी एल्स, नहीं, दे हैव टू बी इंडिपेंडेंट रिगार्डिंग दैट ना, कि हाइजीन कैसे मेंटेन करते हैं, क्लीननेस कैसे मेंटेन करते हैं। तो आपको मैंने जो बताया उससे आपको आइडिया तो मिल ही गया होगा कि हम ये सारी एक्टिविटीज़ जो इंटरनेशनल मॉडल स्कूल्स में होते हैं वो इनकॉर्पोरेट करेंगे। आपके यहाँ से बच्चे मान लीजिए कि कितने क्लास तक बताया आपने? 4 ग्रेड्स होंगे, प्ले ग्रुप टू सीनियर केजी। ये इंटरनेशनल की बात आप कर रहे हैं, तो अगर यहाँ से लड़का पास आउट होता है, अगर वो इंडिया से बाहर कहीं बच्चे किसी स्कूल में एडमिशन लेना चाहता है, तो क्या उसको फिर वहाँ एग्जाम देना होगा या इस सर्टिफिकेट के बिहार पर हो जाएगी नौकरी? इट्स ऑल डिपेंड ऑन द पर्सनालिटी सर, जिस तरीके की पर्सनालिटी हम उनकी डेवलप करेंगे ना, वो कहीं के लिए भी सूटेबल होगा, इसीलिए तो उनको तैयार करेंगे हम। थैंक यू सो मच। आपको थोड़ा सा स्कूल के बारे में एक ब्रीफ कर देते हैं, क्लासरूम और क्या क्या फैसिलिटीज़ हैं यहाँ पे। ये दिखा रहे हैं आपको, ये पहला क्लासरूम है। मैम इस पोर्शन क्लासरूम है, क्या नाम देते हैं इस क्लासरूम? ये हमारा वन ऑफ द एक्टिविटी रूम है, ठीक है, जिसमें हम बेसिकली बच्चों के लिए कुछ स्पेशल सेशंस कंडक्ट करवाते हैं, जैसे कि योगा मेडिटेशन हो गया, या फिर आप वहाँ पर देखिए वो एक लिटिल किचन कॉर्नर है ना, जो लाइफ स्किल्स के लिए ही बनाया गया। ये है हमारा लाइब्रेरी कॉर्नर, जो बच्चों के लिए काफ़ी मतलब डेवलपमेंटल बुक्स हैं इसमें, ठीक है, जो बच्चे पढ़ते हैं, बच्चे इंजॉय करते हैं, ताकि उनको हैबिट लगे, बुक्स रीड करने की भी हैबिट लगे। यस, इस नेक्स्ट सेशन में चलते हैं। ये इस पोर्शन इस क्लास में क्या होते हैं बच्चे का? ये हमारा दूसरा एक्टिविटी एरिया है, ठीक है, और इसमें मिड लैब्स या फिर यहाँ पर एक स्क्रीन लगी है जो बच्चों के लिए राइम्स एंड स्टोरी टाइम के लिए होता है। टॉयज होंगे जो प्ले ग्रुप के बच्चे इंजॉय करते हैं, बिकॉज प्ले ग्रुप के बच्चे इज लाइक 1.5 to 2.5, तो दे वांट टू प्ले मोर, है ना, तो उनके लिए ये एक्टिविटी रूम है, इसमें हम मिड लैब्स वगैरह जो है ये हम अरेंज करेंगे। इसके अलावा हर क्लासेज, मतलब जितने हमारे क्लासेज हैं उनके लिए सेपरेट क्लासेज हैं, हर क्लास रूम में CCTV है, ठीक है, AC है, हमारे हर क्लासेज में ही आपको एयर कंडीशन मिलेगा, तो ये सारे क्लासेस होंगे। यस, चलिए एक बार स्कूल का नाम बता दीजिए आप, जगह का नाम। एक्चुअली ये स्कूल है नैतिक्स किंडेरा, ठीक है, अ ब्रिटिश प्री स्कूल, और ये लोकेटेड है गर्दनी बाग एरिया, साधनापुरी, नियर साई मंदिर। चलिए, आपने सुना मैडम से कि स्कूल का एड्रेस भी आपने सुन लिया, स्कूल का नाम भी सुन लिया, और इस स्कूल में क्या क्या फैसिलिटीज़ हैं, बच्चों को क्या क्या सुविधाएं मिलेगी, और पेरेंट्स यहाँ पर बच्चे एडमिशन क्यों ले, तो सारे रीजन को इन्होंने बताया कि इस रीजन की वजह से हम बच्चे को पढ़ाते हैं और बच्चे का एडमिशन यहाँ पर पेरेंट्स ले सकते हैं। मैं शंभू कुमार, कैमरा जर्नलिस्ट राजेश के साथ, पटना।